मोबाइल फ़ोन की घंटी बजते ही शिखा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मायके से बड़े भैया का इतने समय बाद फ़ोन आया था और उसने एक ही घंटी में फ़ोन उठा लिया। नमस्ते बड़े भैया, आप कैसे हैं? बहुत दिनों बाद अपनी बहन को याद किया। आप तो मुझे ब्याह कर भुला ही बैठे हैं। शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं आपकी बहन ही नहीं रही, अपने शिकायती लहजे में कहा। उधर से बड़े भाई अवधेश की आवाज़ थी, अरे व्यापार इतना फैला हुआ है तो काम बहुत बढ़ गया है। अब मैं और राकेश मिलकर नई फैक्ट्री डालने की सोच रहे हैं। बस उसी सिलसिले में तुझसे बात करनी थी। तेरे पास समय है तो इस रविवार को घर आ जा। और शादी के 15 साल हो गए फिर भी तेरी शिकायत करने की आदत नहीं गई। तू रविवार सुबह ही आ जा। और बड़े भैया ने फ़ोन रख दिया। शिखा सोचती रह गई, किसी के बारे में कुछ नहीं पूछा। ये भी नहीं पूछा कि अरविंद और दोनों बच्चे कैसे हैं। ये भी नहीं कहा कि 2-4 दिन रहने आ जा, बस रविवार को सुबह आ जा। उस दिन तो छुट्टी थी, अरविंद और बच्चे भी सबसे मिल लेते, फिर मुझे अकेली को ही क्यों बुलाया है? माँ बाबूजी दोनों एक सड़क दुर्घटना में चले गए थे। उनके जाने के बाद तो जैसे मायका ही खत्म हो गया था। सब सच ही कहते हैं कि माँ से ही मायका होता है। माँ थी तो फिर भी भाग भाग कर मायके चली जाती थी, कोई रोक टोक नहीं थी। अब तो भाभियाँ राखी और भाई दूज को भी आने का नाम नहीं लेती हैं। शुरू में 1-2 बार बुलाया था, पर सुबह जाकर शाम को घर वापसी हो जाती थी। धीरे धीरे वो सिलसिला भी खत्म हो गया है। अब तो फ़ोन पर और राखी कुरियर करके ही रिश्ते निभ रहे हैं। आज अचानक कैसे दोनों भाइयों को मेरी याद आ गई। शिखा अपनी ही उधेड़ बुन में लगी हुई थी। तभी अरविंद भी घर आ गए। अरविंद ने कहा, जब बुलाया हो तो जाओ, वैसे भी ज़्यादा दूरी तो नहीं है। रविवार को बच्चों को मैं संभाल लूँगा और शाम तक आना तो ज़रूरी होगा। अगले दिन सोमवार को बच्चों का स्कूल है और मेरा ऑफिस है। रविवार की सुबह जल्दी उठकर शिखा ने बच्चों और अरविंद के लिए नाश्ता और खाना बनाकर रख दिया। एक छोटे बैग में ज़रूरी सामान लिया और मायके की ओर चल दी। 1.5 घंटे में वो बस से वहाँ पहुँच गई। बहुत समय बाद आई थी। माँ बाबूजी तो गांव ही रहते थे, लेकिन अंत समय में जब तबीयत ठीक नहीं थी तो यहाँ कुछ महीने रहे थे। तब वो मिलने आई थी और फिर उनके निधन पर आई थी। उस बात को 3 साल होने को आए थे। वो अंदर गई, काफ़ी देर बैठी रही। नौकर पानी का गिलास लेकर आया और उसे बाद में डाइनिंग रूम में जाने को बोला। वहाँ अंदर पहुँची तो देखा डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब भाई भाभी भतीजे भतीजी नाश्ता कर रहे थे। कोई भी उसके स्वागत के लिए उठकर नहीं आया। अवधेश ने इशारे से कहा और शिखा के लिए भी नाश्ते की प्लेट लगा दी गई। कमरे में शांति थी। सभी बच्चों ने नाश्ता किया, शिखा को नमस्ते की और वहाँ से चले गए। बच्चे अपनी बुआ के साथ कभी रहे ही नहीं तो जुड़ाव भी नहीं था। दोनों भाई और भाभियों को देखकर जो खुशी शिखा के चेहरे पर थी, वैसी खुशी उन सब के चेहरे पर नहीं थी। तभी शिखा ने पूछा कि कोई परेशानी है क्या? आप सब बहुत ही चिंतित नज़र आ रहे हैं। हाँ शिखा, हम दोनों नई फैक्ट्री डालना चाहते हैं और उसके लिए काफ़ी पैसे चाहिए। गांव में जो माँ बाबूजी की हवेली थी उसे अब बेचने का फैसला किया है। 1 करोड़ दाम मिल रहे हैं। बस इसलिए तुझे बुलाया है कि तू इन कागज़ों पर हस्ताक्षर कर दे कि तुझे इस जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए और हम वो सारा पैसा फैक्ट्री में लगा देंगे। तुझे तो इस जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए होगा, अवधेश ने कहा। ओहो, तो इन लोगों ने मुझे आज त्याग की देवी बनने के लिए बुलाया है और मैं सोच रही थी कि भाई और भाभी को मेरी याद आ गई होगी, शिखा ने मन ही मन सोचा। फिर वो तुरंत बोली, हाँ मुझे जायदाद में अपना हिस्सा चाहिए और मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ूंगी। ये कानून के हिसाब से मुझे मिलना ही चाहिए। हवेली के जो पैसे आएंगे उसमें 3 बराबर हिस्से होंगे। शिखा की बात सुनकर दोनों भाई और भाभी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। तभी राकेश बोला, तू यहाँ आज अपना हिस्सा लेने आई है? तूने अपने भाई और भाभी के लिए जरा भी नहीं सोचा? राकेश भैया, मैं तो खुशी से मिलने आई थी, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ सिर्फ अपना हिस्सा छोड़ने के लिए बुलाया है।
माँ बाबूजी के जाने के बाद आप लोगों ने कभी मेरी खबर ली? कभी एक रात भी रहने के लिए मुझे बुलाया? कभी एक बार भी पूछा कि मैं कैसी हूँ, मेरे पति और बच्चे कैसे हैं? हमारे रिश्ते में तो कोई प्यार और अपनेपन की भावना ही नहीं है, तो फिर मैं ही क्यों त्याग करूँ? फिर वैसे भी ये जायदाद मेरे पिताजी की है और इस पर मेरा उतना ही हक है जितना आप दोनों का, और अब तो कानून भी ये हक बेटियों को देता है। तभी बड़ी भाभी बोलती है, शिखा, इस तरह जायदाद में हिस्सा मांगकर तुम सदा के लिए अपना मायका खो दोगी। हम न तुझे बुलाएंगे और न ही तेरे घर आएंगे। बड़ी भाभी, मायका तो मेरा माँ बाबूजी के जाते ही खत्म हो गया था। आपने तो उनके जाते ही मुझसे लगभग रिश्ता तोड़ दिया था। ये तो हवेली बिक रही है और आपको पैसे चाहिए, वरना 3 सालों में आपने एक बार भी मेरी खैर खबर ली? इन 3 सालों में ना आपने मुझे बुलाया और ना ही आप मेरे घर आए। ये तो हवेली की वजह से आप सबको याद आया कि इन दोनों भाइयों की एक छोटी बहन भी है, वरना आप लोग तो मुझे भुला ही चुके थे। शिखा ने उत्तर दिया। शिखा, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। बचपन का प्यार, वो रिश्ते, वो अपनापन याद करो। छोटी भाभी ने हवेली में हिस्सा हाथ से जाते हुए देखकर कहा। भाभी, वो खून के रिश्ते, वो दर्द, वो अपनापन मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब पिछले साल मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं अस्पताल में भर्ती थी। मैं मरते मरते बची थी। आप सब में से किसी ने मेरी खबर तक नहीं ली। आप सब तो मुझे कब का भुला चुके हैं। अब मेरी बारी है। मैं इन कागज़ों पर हस्ताक्षर नहीं करूँगी। शायद इसी बहाने आप सब मुझे याद तो रखेंगे, वरना आप सब तो मुझे कभी का भुला बैठे हैं। एक बात और कहनी है, जिस दिन हवेली बिक जाए मुझे मेरा हिस्सा देने भी कोर्ट में ही बुला लेना। मैं आपके घर नहीं आऊँगी। मजबूत होकर शिखा ने अपना फैसला सुनाया और तुरंत वापस अपने घर की ओर चल दी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।